मोहब्बत बहुत थी। जो कुछ बनाया दे दिया और उनसे बना हुआ आप ले आए। ये नहीं देखा जाता था कि ये मुसलमान है, कि हमें मुसलमान ने ही तो बचाया था। याद आया अपना मकान, आया आसपास के पड़ोसी याद आए। तो जब रोना आता है तो कैसे खुद को रोकते हो? अपने बीचों बीच में चिल्ला के नहीं रोती, जोर से नहीं रोती। आगे गए तो एक कमरे में ना, जैसे एक दूसरे के ऊपर बोरियां होती हैं, अच्छा। ऐसे लाशें पड़ी। आंखों में नक्शा सारा आता है, ध्यान आता है, और उनकी सबकी शक्लें आंखों में आती हैं। वो ऐसा था अनारकली बाजार जो था। दुकानें इतनी और खूबसूरत और इतनी एक दूसरे का प्यार था और संभाल थी। जीते रहे तो चले चलेंगे। बीत गया जो समय था, बिता दिया बेटे। माता जी प्रणाम, कैसी हैं आप? बढ़िया, बिल्कुल। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम निर्मला। मेरा जन्म है 24 दिसंबर सन 1930 का। अच्छा। हाँ। जन्म कहाँ का है 1930 में? लाहौर का। खास लाहौर का? खास लाहौर का। मोहल्ला याद है? मोहल्ला नहीं याद है मेरे को, पहले तो था, भूला हुआ है। अच्छा। तो वहाँ का मतलब मिक्स थे, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे थे। भाई और भाई प्यार भी थे, वो आपस में प्यार भी था। जब ये लड़ाई का झगड़ा चला, एक दूसरे को मारना, घर से निकालना, लूटना करना, ऐसे होता था। जब बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, हाँ वो तब बता रही हूँ आपको। तो तब तो आपकी उम्र 17 साल थी ना? 17 हाँ, की हो गई। तो उससे पहले आपने पढ़ाई वहाँ पे की? वहाँ कहाँ पे की? पढ़ाई स्कूल में करी। अच्छा। मुझे वो याद नहीं है कौन सा स्कूल का। अच्छा। पढ़ाई और वहीं पढ़ाई पे कैसी थी उस वक्त में पढ़ाई? उस समय हिंदी की पढ़ाई थी। उर्दू भी पढ़ी थी? नहीं, उर्दू नहीं। अच्छा। हिंदी हिंदी पढ़ी थी। और हिंदी और पंजाबी भी नहीं थी उस समय। अच्छा। हाँ, हिंदी वो चलती थी। तो इंग्लिश और हिंदी चलती थी। इंग्लिश तो मैंने पढ़ी भी, पर मुझे इतनी याद नहीं है। तो ऐसे ही करते रहे, स्कूल जाना। और बड़ी मुश्किल से हमें घर में स्कूल का जो होता था चपरासी, वो छोड़ जाता था और वो ही ले जाता था। बस में ले जाना और बस से नीचे घर में उतार देना। तो उस वक्त लड़कियों को पढ़ाया जाता था इतना? हाँ हाँ, पढ़ाते थे। अच्छा। पढ़ाई पूरी चलती थी। लड़ाई झगड़ा चलने लग गया तो फिर स्कूल बंद हो गए। स्कूल जब बंद हो गए तो हमसे कहने लगे भी हमारी जिम्मेवारी नहीं है, अपनी जिम्मेवारी से हमारे माँ बाप को मोले। और हमारे पिताजी जो थे वो गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, वो वहाँ लाहौर नहीं रहते थे। अच्छा। हाँ, तो चलो हमने कहा, मेरी मम्मी कहने लगी भी कोई बात नहीं, हमारे जो मकान था ना 3 मंजिल का था। 2 मंजिल हमारे पास है, नीचे का जो था वो नीचे दुकान थी। अच्छा। हाँ, वो एक मुसलमान के पास दुकान छोड़ी थी, उसकी फ्रूट की दुकान थी। तो वो उनका प्यार बहुत था, घर जैसा प्यार था और दुख सुख में काम आता था। तो एक रोज बोला, आंटी मैं आपको बात बताऊं कि झगड़ा बहुत आसपास का है, तो आप जरा ध्यान से रहना, बच्चों को बाहर मत भेजना। अच्छा। तो मेरी मम्मी बोली क्यों, क्या बात? कहते हैं मार कूट हो रही है और भागा दौड़ी खींचातानी में लेके जा रहे हैं बच्चों को। तो मेरी मम्मी घबरा गई और वो चला गया इतनी बात कह के। तो बाद में मेरी मम्मी रोने लगी, कहनी मैं बस बच्चों को कैसे संभालूंगी, ये आदमी मेरा भी बाहर है, अब कैसे करूंगी। भाई इतना था उसका, हमारे घर जैसा प्यार था दुकानदार का। अच्छा, वो उसको मेरी मम्मी बोली, फिर देख भैया जो आपका हमारा प्यार है, तो हमने इकट्ठे खाया पिया,
ना आप हराम करना ना हम करेंगे, आप हमारा ध्यान रखना, हमें बताते रहना। कहते कोई बात नहीं, हम पूरा ध्यान रखेंगे। एक रोज क्या हुआ, हम स्कूल से आ गए तो खींचातानी बाहर को, उसने दूर से हमें देखा, दुकानदार ने तो बाजू पकड़ के मेरी मम्मी के पास ले आया। कहता जी इनको संभालो, तो अभी उन्होंने काफिले में ले जाना था इनको। अच्छा। हाँ, तो मम्मी मेरी बोली बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर मेरी मम्मी से एक रोज आके बोला कुछ दिन के बाद, कहता बहन जी हम आपके घर का अन्न खाया है, हम हराम नहीं करेंगे। हम आपसे बोलते हैं कि आप ऐसे करो कि अपना कैश और जेवर ये एक जगह संभाल लो, कपड़ों की जिम्मेवारी मत लो और किसी चीज़ की जिम्मेवारी मत लो, ये अपना कैश और जेवर संभाल लो। ऐसा रखो कि ताकि कहीं भागना पड़े तो आप वो पोटली उठाओ, थैला जा रुमाल जो भी है, तो मैं ये मेरा आपका वादा है कि मैं आपको यहाँ से आराम से निकाल दूँगा जो कोई झगड़ा हुआ। मेरी मम्मी कहनी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने इतना हौसला दे दिया हमें। कुछ दिन बीतते गए, ऐसे ही कोई ना कोई रोज बिना नागा बात करता रहा। फिर एक दिन बोला कि आज काफिला आ रहा है। अच्छा। लाहौर में बाहर से, अब मुझे याद नहीं है वो कौन सा तरफ था। तो किनका काफिला था वो? मुसलमानों का। अच्छा। तो कहने लगा ऐसे करो कि आप अपना हाथ में संभाल के रख लो दोनों चीजें, और किसी चीज जेवर और कैश, हाँ, और एक आध गिलास रख लो पास में जिससे पानी पिया जाए, और ये भी कोई पता नहीं रास्ते में कहीं ना कहीं मिलेगा। चलो मेरी मम्मी ने क्या, मेरा एक भाई था और एक मैं थी, वही दिन एक दिन आ गया दौड़ भाज का, वो आया हमारे पास ऊपर, वो नीचे था दुकान में, हम बीच की मंजिल में थे। तो आया, आके कहने लगा बहन जी जल्दी करो, आप अपना जो कुछ है उठाओ और नीचे आओ, हम आपको ना यहाँ से संभाल के भेजते हैं, ताला लगाना लगा दो, तो फिर आना हुआ था क्या पता आ जाओगे। तो मम्मी ने ताला लगाया, हमको उन्होंने बाजू पकड़ी, तो मैं इतनी दुनिया आई मार कूट में, भागा दौड़ी में, उसमें हमें बीच में जाने के उसका कोई वाकई था, उसके हवाले हमें कर दिया। हम चले गए, अब लाहौर से बाहर चले गए। अब मुझे याद नहीं वो कौन सा इलाका था, स्टॉपेज था। वहाँ पे गए तो एक जगह बहुत भीड़ थी और मार कूट वहाँ हो रही थी, और एक मकान था। अच्छा, जो मकान था वो एक बहुत पक्का बना हुआ था और कमरे कमरे। तो जो हमें लेके आए, जिसके हवाले हमें किया, वो ले गया, कहता जी आप इसके अंदर चले जाओ, तो आपको चाय पानी जो भी कुछ होगा काफिले को मिलेगा, आप अंदर जाओ। जब हम अंदर घुसने लगे तो देखा, पहले गए तो बहुत पब्लिक बैठी थी, आगे गए तो एक कमरे में ना जैसे एक दूसरे के ऊपर बोरियां होती हैं, अच्छा। ऐसे लाशें पड़ी एक के तो ऊपर। ये बंटवारे के दिन की बात है, जिस दिन बंटवारा का ऐलान हुआ तब की बात है? कब की? हाँ, तब की। वो सभी हल्ला मल्ला मच रहा था। अच्छा। देखा तो इतनी दुनिया और इतनी लाशें कि हमें देख के घबराहट आ गई। हम बाहर वापस आ गए। बाहर आए तो जो चौकीदार था उसने कहा आप अंदर जाओ, बाहर क्यों आए? हमने कहा भाई हम तो कहाँ खड़े होंगे, वहाँ तो लाशें हैं। तो मम्मी मेरी रोने लग गई, हम भी रोने लग गए, हम कहाँ जाए, ये है वो है। अच्छा चलो, उनको पता नहीं क्या उसके मन में आई, क्या मालिक ने सुना, तो उसने कहा चलो ऐसे करो, वो दूसरा मकान है उसमें आपको शिफ्ट कर देते। हाँ, हमें वहाँ गए तो वो ठीक था। अच्छा। वहाँ चले गए। जब वहाँ बैठे तो ऐसे पब्लिक आती गई, वहाँ पे खाना भी आता रहा, देते गए, कभी कुछ कभी कुछ। चलो
कुछ देर वहाँ पे टाइम निकाला। मेरे पिताजी जो थे ना, मेरे फादर, वो गवर्नमेंट की नौकरी करते थे। अच्छा हाँ, तो वो उनकी शिफ्ट दिल्ली में हुई थी। अच्छा। हाँ, तो ये बंटवारे के बाद की आप बात कर रहे हो? नहीं, बंटवारे की बात की कर रहे हो ना, हम्म। वो पहले ही गए हुए थे वहाँ पहले पे। गए हुए थे। अच्छा। हाँ, जब हम गए तो जब वो हल्ला मचा तो मेरे पिताजी भी घबरा गए कि पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ होगा क्या नहीं। एक दूसरे की बात तो होती नहीं थी, ना मोबाइल होते थे ना कुछ होता था। कुछ दिन वहीं पे जब मकान शिफ्ट किया तो वहाँ पे वो चाय पानी जो भी कुछ था हमें मिलता गया, हम खाते गए। लाहौर में? ना, दिल्ली आ गए। लाहौर से वो काफिले में से बंटवारे के वक्त आप हाँ, जब दिल्ली आ गए तब की बात कर रहे हो? हाँ, जब की। तो जब वो बंटवारे के वक्त आए, हाँ। कैसे आए थे? बाय रोड आए थे? और रोड पे किस चीज पे आए नहीं, थे? वो कभी ट्रेन पे आए थे? कैसे आए ट्रेन पे नहीं, वो कभी बस में, हम्म। कभी काफिले में पैदल चल के, अच्छा। कभी कहाँ रुक गए, कभी कहाँ रुक गए, कहाँ पानी मिल गया, कहीं चाय मिल गई, ऐसे होता रहा। तो जो आपको आपके नीचे जो दुकानदार थे उसने बताया था कि आप कैश और जेवर लेके चलो, तब वो आप कैश हमारे और जेवर? पास ही रहा। अच्छा। वो हमारे पास ही रहा, उसने कुछ नहीं किया, इतनी मदद कर तो दी। काफिले में हमें दाखिल कर दिया। काफिले में कोई मुश्किलें आई? और नहीं। कितने दिन तक आपने सफर किया दिल्ली तक पैदल अगर आए थे तो? पैदल आए तो वो पता नहीं 10 दिन लगे कि 15 दिन लगे। अच्छा। ऐसे लगे टाइम में। जब वहाँ पे पहुँचे तब हम दिल्ली तक पहुँच गए। तो मुश्किलें क्या क्या आई रास्ते में? खाने पीने की? खाने पीने कोई ना कोई ग्रुप कोई ना कोई मिलता गया। अच्छा। वो रास्ते में गरीबों को देते गए, अरे भाई ये काफिला आ रहा है, इनको पानी दे दो, किसी को खाना दे दो, किसी को रोटी दे दो, किसी को कुछ दे दो। ऐसे करते गए, कुछ ना कुछ मिलता गया। तो रास्ते में डर लगा जब आप 10-15 दिन आपने गुजारे उस काफिले में इंडिया डर तो लगता था बेटे। अच्छा। डर तो इतना लगता था कि पता नहीं अभी कहाँ से चोट लग जाएगी। ये आप यहाँ रख लो। अच्छा। चोट लगेगी, कोई मार देगा हमें, जैसे शोर मच रहा है। चलो, जब आगे गए तो उधर जो जगह मिली ना, कमरे ने शिफ्ट किया, वो सही था। अच्छा। वहाँ पे बैठे रहे। दिल्ली में कौन सा इलाका था दिल्ली में, याद है? वो सब्जी मंडी का था मेरा ख्याल में, आजादपुर की तरफ? आजादपुर की तरफ। अच्छा। हाँ, जब वहाँ बैठे रहे तो उधर हमारे पिताजी भी दिल्ली में ऑफिस में थे। अच्छा। जब उन्हें पता लगा कि वहाँ के आदमी भाग के आए हैं तो ना तो कोई फोन होता था ना कोई चिट्ठी होती थी, तो वो उधर घबरा रहे थे, इधर हम घबरा रहे थे। अच्छा। चलो, फिर ये करते 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 फिर इन्होंने इनका हमारा मेल हो ही गया। अच्छा। पिताजी का हमारे का, तो बड़े खुश हुए, शुक्र है मेरे बच्चे मेरे को कैसे मेल मिला? कैसे उनको कैसे ढूंढा? ऐसे मिला भी, हम बाहर निकले तो उधर से भी वो काफिले में इधर से घूम रहे थे, घूमते घूमते कोई मिला उधर का आदमी, उससे पूछा भी उधर से हमारे तो नहीं कोई, कहते जी आया है इसमें, आप ढूंढ लो। मतलब आपस में मेल हो गया। टाइम निकलते निकलते तो मेरे पिताजी को किसी ने बोला, अरे ऐसे करो, जे बेटी को पता नहीं, अब मुझे याद नहीं कि मेरी उम्र कितनी थी, तो कहने लगा भी इनकी, कहते हैं भी कोई मिल जाए तो उनको इनकी शादी का या कुछ भी जोड़ मिल गए तो इनको उनको संभालो, तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी। हमारी शादी का सोच दिया, कहने लगे इसकी उम्र तो ज़्यादा नहीं है, हमारे लड़के की भी ज़्यादा नहीं है, चलो देख लो जो आपकी मर्जी। ऐसे करते कराए फिर शादी। कब हुई आपकी शादी, याद है? मुझे याद नहीं है भाई। नहीं याद? दिल्ली में ही शादी हुई? नहीं, हाँ दिल्ली में। अच्छा। वो क्या करते वो भी थे? रिश्तेदारों में कोई मिला उनके क्या करते आगे थे है, वो ऐसे ही सर्विस करते थे। अच्छा। गवर्नमेंट की। अच्छा। ये कहानी ऐसे बनी और ऐसे चली। अच्छा। तो अभी जहाँ हम बैठे हुए बात कर रहे हैं पंजाब में, जगरांव में, यहाँ आप कैसे पहुँचे? ये खुद जगरांव के थे। अच्छा, वो वैसे जगरांव के थे लेकिन दिल्ली में सर्विस कर रहे थे? नहीं, दिल्ली में
सर्विस में जाते थे। अच्छा, जाते रहते थे। हाँ, लेकिन रहने वाले जगराओं जैसे के ही थे। रहने वाले वो जगराओं के थे। अच्छा, फिर आप यहाँ पे शिफ्ट हो गए। जगराओं के पास गाँव है तिहाड़ा। अच्छा, वहाँ के रहने वाले थे। तो आप फिर यहाँ पे उनके साथ शिफ्ट हो गए। उन्होंने जब शिफ्ट कर दिया मैं इनके साथ आ गई। पाकिस्तान में वक्त कैसा गुजरा? पाकिस्तान में तो मैंने आपने को बता दिया कि घर वहाँ से उन्होंने निकाल दिया। नहीं, वैसे जितना वक्त वहाँ पे रहे आप, जितना आपको याद है, 1930 में आपका जन्म होता है, 47 में बंटवारा होता है। हाँ। 17 साल जो आपने वक्त वहाँ पे बिताया वो कैसा बीता? अच्छा बीता? कैसा अच्छा बीता? बीत गया। बस एक दूसरे के अब तो नफरतें भी बहुत है। आगे इतना नहीं होती थी, आगे फिर प्यार होता था। अब ज्यादा नहीं, जैसे अब है ना वैसा नहीं होता था। कैसा होता था? स्कूल गए और घर आ गए। घर आ गए फिर बाहर पास में बराबर का घर होगा उसके साथ बैठ गए या कर लिया। ज्यादा घूमना नहीं, जितना अब है ना इतना नहीं आगे होता। और मोहब्बत कितनी थी आपस में? सब हमारे भाई जात पात से दूर है, जात पात और धर्म से दूर आपस में मोहब्बत कितनी थी? मोहब्बत बहुत थी। कुछ याद है? कुछ किस्से याद है तब के? कैसे पड़ोसी आपस में आप लोग एक दूसरे से मिलते जितने जुलते थे? पड़ोसी थे ना, जैसे बराबर बराबर में थे। किसी को दुख तकलीफ होती थी या कोई चीज की जरूरत होती थी, एक दूसरा बांट के खा लेता था। ये नहीं था कि मुंह मोड़ लेना ना। हर एक की हमदर्दी से और प्रेम प्यार से वक्त बीत रहा था। तो तब उस वक्त जब बंटवारा हुआ, कोई ऐसा किस्सा याद है जब आप अभी भी अगर सोचते हैं कभी कभी सोते वक्त तो दिल कांप उठता है या ऐसा कुछ? वो ऐसा है ना, वो मारकूट थी तो मौत वो लाशें देखी। वो तो अब भी किसी टाइम दिमाग तो क्या करना है तो हो जाता है ऐसे एक के ऊपर ऐसे ऐसे रखी हुई। आपके सामने हुआ ये सब? पढ़ी देखी हमने। हाँ, आपके सामने देखी हमने। आपके सामने मारा भी गया लोगों को? बहुत देखा ऐसे आपने? जैसे ना रास्ते में चल रहे हैं तो एक दूसरे की हपड़ा दपड़ी में मार कूट हो रही है। किसी को मार दिया, किसी कोई भाग गया, कोई छिप गया, ऐसे होता था। कभी लगा नहीं ये इंसानियत कैसी है कि ये क्या हो रहा है दुनिया में? ये तो बहुत कुछ देखा। को हम बचपन में थे तो हमने देखा तो हमें डर लगा, पर हमारी मम्मी हमें इतने हौसले से लेके गई। जब हमारे पिताजी मिल गए तो हमें और भी हौसला हो गया, उनको भी हो गया, भी मेरा परिवार मेरे को मिल गया। जब उस माहौल में जब सब हिंदू मुस्लिम सिख सब लोग इकट्ठे रहते थे, हाँ, तब ऐसा कुछ डर था? डर तो था, पर जो मेल जोल वाले थे उन्होंने हमदर्दी बहुत की थी। भाईचारा था। अच्छा, उन्होंने अपना भाईचारा निभाया। नाम याद है कुछ लोगों के जिन्होंने नहीं। भाईचारा निभाया आपके साथ? नहीं याद नहीं है? याद नहीं करना चाहते? दिमाग ही नहीं अब रहा कुछ भी। किसी का नाम याद नहीं है? किसी का नाम, किसी लड़की का नाम याद भी नहीं है जो आपके साथ पढ़ी हो? किसी का ही नहीं याद। नक्शा क्या याद आता है वहाँ का, लाहौर का? घर कोई याद आता है आपका जहाँ पे घर था? नक्शा याद आता है कभी कभी? वो तो कभी कभी याद करे तो कैसा नक्शा था? आता है नक्शा कि ऐसे सीधी मंजिल बनी हुई थी। 3 मंजिल की नीचे की दुकान, 2 मंजिल हमारी थी। अच्छा, एक में सामान पड़ा था, एक में खाना वाना बनाते थे, सोते थे, ऐसे था। तो उस वक्त में आप कभी लाहौर जब घूमने गए थे, कुछ बाजार याद आते हैं क्या? कुछ खरीदते थे उस वक्त? अब नहीं याद आते हैं। कुछ भी याद नहीं आता? वहाँ का अनारकली बाजार बहुत मशहूर है। बहुत मशहूर था वो, इतना मशहूर था। क्या? अनारकली बाजार जो था, दुकानें इतनी खूबसूरत और इतनी एक दूसरे का प्यार था और संभाल थी। आप जाते थे बाजार में? है? आप गए उस बाजार में कभी? हाँ। अब दिल नहीं करता? अब क्या दिल करता, अब कहाँ जाएंगे? तो क्या कुछ खरीदारी करते थे उस वक्त? उस समय अब तो नोटों की है, उस समय तो पैसों की चीजों का संभाल होती थी, मिलती थी, लेते थे। अब तो थब्बा नोटों का चाहिए तब भी नहीं पूरा होता। ये बात है अब की, और बाबू बीत गया जो समय था, बिता दिया बेटे। तो जब आप यहाँ पे आ गए थे तब, हाँ, 17 साल की उम्र में, तो उसके बाद कभी दिल रोया भी? बहुत रोया।
था? याद आया, अपना मकान आया, आसपास के पड़ोसी याद आए, अरे वहाँ बैठे थे, वो था, वो ये था, वो था, ऐसे यादें आती रही। तो तब जब पड़ोसियों को कुछ घर पे बनाते थे, एक दूसरे को देते थे जैसे? एक दूसरे को जो कुछ बनाया दे दिया, और उनसे बना हुआ आप ले आए, ऐसे होता था। ये है कि एक दूसरे का प्यार बना हुआ था, अकेला कोई नहीं रहा। दुख आया तो झट आके दुख बांट लेता था। तो अब तो बात ही अलग है। उस वक्त जब आप एक दूसरे के घर से सब्जी रोटी कुछ खाने का, ऐसे था कि जो प्यार वाले थे उनसे बांट लेते थे, वो ले भी लेते थे, दे भी देते थे। अच्छा, उसमें जब जिनके साथ प्यार था उनके साथ ले भी लेते थे, दे भी देते थे, तो तब नहीं आप देखते थे कि हिंदू है मुस्लिम, ऐसे नहीं देखते? नहीं, वो उस समय प्यार ही देखा जाता था। अच्छा, हमदर्दी और प्यार देखा जाता, ये नहीं देखा जाता था कि ये मुसलमान है, कि हमें मुसलमान ने ही तो बचाया था, तो मुसलमान ही हमारे पास आया, तो उसी ने आगे से आगे आगे प्यार बढ़ता ही चला गया। कभी रोना भी आता है उस हालात को देख के? अब भी आता कि वो क्या समय था, क्या था, और कितना किसी का एक दूसरे के साथ प्यार था। अब प्यार नहीं है। तो जब रोना आता है तो कैसे खुद को रोकते हो? अपने बीचों बीच में चिल्ला के नहीं रोती, जोर से नहीं रोती, एक तरफ छिप के नहीं रोती, अंदर ही अंदर ध्यान में करती हूँ। और एक सबसे बड़ा ध्यान मेरा उस मालिक की तरफ है, वो पाठ करती हूँ। अब दिल करता है कभी कभी कि वहां पर एक बार जाके देखा हूँ जहाँ मेरा जन्म हुआ, उस इलाके को देखा हूँ, आस पड़ोस का मैं पूछा हूँ कि वो है नहीं है? बोलते रही, वो तो मन में आता है, तो पता नहीं ना कोई है कि नहीं है, कोई कहाँ है कोई कहाँ नहीं है, तो मन की परेशानी, दिमाग की खराबी में घूमने है ना, घूमना पड़ता। घूमते घूमते कहीं कभी उधर का नक्शा आंखों में आ जाता है, आंखों में नक्शा सारा आता है, ध्यान आता है, और उनकी सबकी शक्लें आंखों में आती हैं। वो ऐसा था, ऐसा उसने हमारी मदद की, ऐसे उसने हमें डांटा, ऐसा प्यार दिया, वो अब भी आ जाता है। अगर मौका मिले तो आप मेरे को ले चलोगे दिखाने के लिए, मेरे साथ चलोगे? मौका मिलेगा तो चले चलेंगे, जीते रहे तो चले चलेंगे।